हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से साथियों हिंदी भाषा का 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। यह साथियों आज का पहला क्वेश्चन। साथियों अष्टछाप के कवि नहीं है, नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास। बताइए साथियों अष्टछाप की बात करें तो इसकी स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। साथियों किसने की थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। कब की थी? तो साथियों 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। साथियों इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सरदार पूर्ण सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का या पद्म सिंह का? बताइए किसका नहीं, किसका निबंध है साथियों? जो आचरण की सभ्यता निबंध है यह किसका है? तो साथियों यह किसका निबंध है? यह सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है, आचरण की सभ्यता। इनका साथियों एक आध निबंध और याद रखिएगा। इनका एक निबंध है साथियों मजदूरी और प्रेम, और एक है साथियों सच्ची वीरता। क्या साथियों? सच्ची वीरता। ये दोनों आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूत, अनिवर्चनीय या रहस्य। बताइए क्या कहा जाएगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पूछा गया है कि जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो साथियों उसे क्या कहेंगे? उसे अनिवर्चनीय कहा जाएगा। और आत्म साक्षात्कार का साथियों वाक्य क्या होगा? यदि बात करें तो साथियों स्वयं के बारे में ज्ञान होना या जानना आत्म साक्षात्कार कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्म साक्षात्कार। और किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना क्या कहलाता है? स्व अनुभूति कहलाता है। और जो बात किसी को न ज्ञात हो उसे रहस्य कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों अनिवर्चनीय हो गया। ये भी साथियों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का, वीर रस का, हास्य रस का या श्रृंगार रस का? बताइए उत्साह जो है यह किस रस का स्थायी भाव है? साथियों उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। साथियों करुण रस की बात करें तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा। क्या होगा साथियों? शोक होगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो हास होगा। क्या होगा? हास होगा। साथियों बात करें श्रृंगार रस की तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा। क्या होगा साथियों? रति होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद। बताइए कवितावली के रचनाकार कौन हैं? तो साथियों जो कवितावली के रचनाकार हैं वह तुलसीदास जी हैं। और कवितावली साथियों यदि आपसे पूछ ले किस भाषा में लिखी हुई है तो साथियों यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में साथियों? ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। साथियों तुलसीदास जी की कुछ रचनाएं और यहाँ पर हम जान लेते हैं। आप रामचरितमानस जी के बारे में भी जानते होंगे, ये भी इनकी ही रचना है। पार्वती मंगल इनकी रचना है। गीतावली भी इन्होंने लिखी है। क्या साथियों? गीतावली भी इन्होंने लिखी है। और साथियों कृष्ण गीतावली भी इन्होंने लिखी है। और विनय पत्रिका भी इन्हीं की रचना है। और बरवय रामायण भी इन्हीं की रचना है। ये सारी रचनाएं आप ध्यान रखिएगा, इनमें से एक न एक आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? वीर गाथा काल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आदि काल के? बताइए साथियों जो भूषण हैं यह किस काल के कवि हैं? साथियों जो भूषण जी हैं यह आदिकाल के, माफ करिएगा रीतिकाल के कवि हैं। कब के साथियों? रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या अपभ्रंश? बताइए विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो साथियों जो विनय पत्रिका है यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन या दंत व्यंजन? बताइए। तो साथियों जो टा वर्ग है इस वर्ग में कैसे व्यंजन आते हैं? मूर्धन्य व्यंजन आते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो
का वर्ग के व्यंजन जो होते हैं ये कंठ व्यंजन व्यंजन होते हैं, और तालव्य व्यंजन कौन होते हैं? तो साथियों चा वर्ग के जो व्यंजन होते हैं यह तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों क्या हो गया? ऑप्शन सी मूर्धन्य व्यंजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राम कुमार वर्मा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो साथियों जो अंधेर नगरी है यह किसकी कृति है या इसको किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। साथियों इनके कुछ अन्य नाटक हैं, जैसे वैदेही हिंसा, हिंसा न भवती, ये इनका बेहद ही प्रसिद्ध नाटक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे? जगनिक, खुसरो, सरहपा या गोरखनाथ? बताइए आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन से थे? साथियों आदिकाल में जो पहेलियां लिखते थे वो कौन थे? खुसरो थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या करण कारक? बताइए पेड़ से साथियों बंदर कूदा यानी पेड़ से बंदर अलग हुआ, और जहां अलग होने का बोध होता है वहां पर अपादान कारक होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कारक कितने होते हैं ये आप हमको बताएंगे? साथियों हम बताते हैं आपको कारक कौन कौन से होते हैं। कर्ता कारक एक हो गया पहला, दूसरा हो गया कर्म कारक, तीसरा हो गया करण कारक, चौथा हो गया संप्रदान कारक, पांचवा हो गया अपादान कारक, छठवां हो गया संबंध कारक, सातवां हो गया अधिकरण कारक, और आठवां हो गया साथियों संबोधन कारक। यानी साथियों कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है हास, रति, क्रोध या उत्साह? बताइए साथियों क्रोध किसका स्थायी भाव है? तो क्रोध साथियों किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का स्थायी भाव। किसका साथियों? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। और उत्साह का भी हमने पीछे क्वेश्चन में किया है, यह वीर रस का स्थायी भाव। किसका साथियों? वीर रस का स्थायी भाव है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों? रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इस क्वेश्चन का साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली? बताइए इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो साथियों जो मछली है यह एक तद्भव शब्द है। मछली का साथियों तत्सम शब्द क्या होता है? तो साथियों मछली का जो तत्सम शब्द होता है उसको मत्स्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मत्स्य बोला जाता है। मत्स्य मछली का तद्भव शब्द होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। साथियों भ्रमर का जो तद्भव शब्द होगा वह कौन सा होगा? भंवरा होगा। क्या होगा साथियों? भंवरा होगा। अग्नि का तद्भव शब्द साथियों आग होगा। मस्तक का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा साथियों? माथा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11 या 13? बताइए चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? साथियों जो चौपाई छंद होता है इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष या यमक? बताइए तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों? तो साथियों इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हिंदी प्रदीप्त पत्रिका का संपादन किया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र जी ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने? बताइए हिंदी प्रदीप्त पत्रिका का संपादन किसने किया? तो साथियों हिंदी प्रदीप्त पत्रिका का संपादन किसने किया? बालकृष्ण भट्ट जी ने किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों यह कब प्रकाशित हुई थी? तो यह 1877 में प्रकाशित हुई थी। यह भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होगा सूर्यो जमा दय, सूर्य जमा उदय, सूर्य जमा उदय या सूर्य जमा उदय? बताइए
तो साथियों जो सूर्योदय शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय, यानी कि साथियों इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें साथियों गुण संधि हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास, बताइए। यथाशक्ति में, यथाशक्ति जो शब्द है एक, इसमें कौन सा समास है। तो साथियों जो यथा शब्द आया है यह एक क्या है, उपसर्ग है और एक अव्यय है। यानी साथियों जहां अव्यय होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है, मधुप, भ्रमर, मधुकर या भंवरा, बताइए। तो साथियों इसमें भंवरा जो है यह एक तद्भव शब्द है। किसका साथियों, भ्रमर का। भ्रमर एक तत्सम शब्द है, भंवरा एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, मुंदरी का तत्सम रूप है मुर्स्व, मुंदरी, मुदरिका या मुद्रिका, बताइए। साथियों मुंदरी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो साथियों मुंदरी का तत्सम रूप मुद्रिका हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह या वृत्त और विकास, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, तो साथियों जो वृत्त और विकास है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। किस क्या साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह निबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ऑप्शन डी क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। परमाल रासव किसके द्वारा रचित है, नल सिंह के, नरपतिनाल, चंदबरदाई या जगनिक, बताइए। परमाल रासव के रचयिता कौन है। तो साथियों जो परमाल रासो है इसके रचयिता कौन है, जगनिक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, दुल्हिन गाँवों मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं, तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की, सूरदास की जी की या रैदास की, बताइए। तो साथियों ये किसकी पंक्तियां हैं, यह कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृगावती किसकी रचना है, उस्मान की, मंझन की, कुतुबन की या जायसी की, बताइए। साथियों जो मृगावती है यह किसकी रचना है, तो साथियों यह कुतुबन की रचना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। तो साथियों इसमें से शुद्ध शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है, चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच से निकल भागना, बताइए। आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ है। तो साथियों आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है दोनों ओर से मुसीबत आना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या भोजपुरी, बताइए। रामचरितमानस की भाषा क्या है, किस भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है, इसके लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और साथियों यह अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, महापंडित राहुल शंकराचार्य ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, बताइए। साथियों यदि आपसे पूछ ले कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, तो साथियों जॉर्ज ग्रियर्सन ने, किसने साथियों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, और यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों जो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है, यह आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए, पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष, बताइए।
तो साथियों उत्कर्ष शब्द का जो विलोम शब्द होगा वह है अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आनंद कादंबिनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या अंबिका प्रसाद व्यास? बताइए साथियों, जो आनंद कादंबरी है इसके संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज के 30 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।